वीएमसी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम वेट कर रहे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न का ITR 1 और ITR 4 के फॉर्म अवेलेबल हो गए थे, लेकिन एक्सेल यूटिलिटी ही आई थी। अभी 20 मई 2023 को इनकम टैक्स की साइट पे शो हो रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फ्रॉम ITR 1 एंड ITR 4 आर इनेबल्ड एट द पोर्टल इन ऑनलाइन मोड विद प्री फिल्ड डाटा। यानी कि अब ऑनलाइन मोड के थ्रू भी ITR 1 और ITR 4 आप फिल कर सकते हैं। अभी तक एक्सेल यूटिलिटी ही थी और आप ऑनलाइन मोड इसको फाइल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन मोड आने का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में आप रिटर्न भर दें। मेरे अकॉर्डिंगली आपको अभी रिटर्न अपनी नहीं फाइल करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डेट है अभी 31 मई तक TDS की लास्ट डेट है। यानी कि TDS रिटर्न जिन्होंने मार्च की अभी नहीं भरी होगी उनके लिए 31 मई तक का टाइम है। और आपके पोर्टल पे हो सकता है कि सारा का सारा इनकम या TDS शो नहीं हो रहा हो। बिना उसको शो किए, बिना उसको देखे या बिना उसको चेक किए आप इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी ना भरें। आइए सबसे पहले तो चेक करते हैं ITR 1 और ITR 4 अगर हमें फाइल करनी होगी तो कैसे फाइल करेंगे। इनकम टैक्स के साइट पे आप लॉगिन करके जब इनकम टैक्स ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर चेक करेंगे 23-24 एंड देन आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड यहाँ शो हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऑनलाइन सेलेक्ट करके जब आप आगे जाएंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग्स। इंडिविजुअल्स रिटर्न अगर भर रहे हैं तो इंडिविजुअल करके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जब आप ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा तो ITR 1 एंड ITR 4 बोथ शो हो रहे हैं और आप उसी के अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं प्रोसीड विद ITR 1। यहाँ से आप इसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में जाके अपना फॉर्म 26CS चेक करेंगे। 26CS क्या चीज़ है? इसमें आपका जितना भी TDS कटा है वो यहाँ पे शो होता है। आपको क्रॉस टैली करना है कि कितनी इनकम आपको आई और TDS कितना कटा है, वो सारा इसमें शो हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं शो हुआ है तो आप अभी इनकम टैक्स की रिटर्न ना भरें, क्योंकि वो आप गलत रिटर्न हो सकती है। इसके बाद आप सर्विसेज में जाएंगे और आप चेक करेंगे अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि ये नई निकाली गई थी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब AIS भी देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि AIS और TIS एंड 26AS इन तीनों को चेक कर लें। अगर आपका पूरा TDS शो हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सारा TDS शो नहीं हो रहा है तो आपको अभी वेट करना है ताकि पूरा TDS दिखे, क्योंकि उससे पहले अगर आपने रिटर्न भर दी तो हो सकता है रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाए और नोटिस भी आने के पूरे चांस हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए लास्ट डेट 31 मई है और 31 मई के बाद यानी कि मैं तो कहूँगा जून के फर्स्ट वीक के बाद ही आप अपनी ITR को फाइल करें। उससे पहले ITR फाइल ना करें। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जल्दबाजी में अपनी रिटर्न नहीं भरनी है। आपको पूरा वेट करना है और जब तक आपकी इनकम सारी वहाँ पे क्रॉस टैली ना हो जाए उसके पहले रिटर्न ना भरें। रिटर्न में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो फॉर्म आ गए हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन रिटर्न नहीं भरनी है।